आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मियासिस। मियासिस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स ईच हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मियासिस सेल डिवीजन का एक टाइप है जिसमें वन पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और इन चारों सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है पेरेंट सेल के मुकाबले में। मतलब अगर पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स है तो मियासिस के बाद 4 डॉटर सेल्स में से हर एक के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन ये स्पेशल डिवीजन हर सेल में नहीं होती। मियासिस सिर्फ उन सेल्स में होती है जो बेबी बनाने में यूज होते हैं, यानी सेक्स सेल्स, जिनको हम गेमेट्स कहते हैं। मेल में स्पर्म और फीमेल में एग सेक्स सेल्स है। इन सेल्स को एक और नाम दिया जाता है जर्म सेल्स का। और जो बाकी के सेल्स है जैसे स्किन, ब्लड, लीवर, मसल्स, इनमें मियासिस नहीं होती, उनमें होती है माइटोसिस, जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या लॉजिक है? सोचो अगर एग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो और स्पर्म के अंदर भी 46 हो तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेबी के पास 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन स्पीशी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेचर ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है मियासिस के जरिए। एग के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पर्म के अंदर भी सिर्फ 23। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है 23 + 23 = 46, जो कि बिल्कुल ठीक है एक हेल्दी बेबी के लिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मियासिस का जो प्रोसेस है इसके बाद जो 4 सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, यानी उनका डीएनए एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होता है और इसी वजह से हर इंसान यूनिक होता है। किसी का फेस, हाइट, वॉइस, नेचर सब डिफरेंट होते हैं। मियासिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मियासिस 1 एंड मियासिस 2। मियासिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। इसमें एक पेरेंट सेल 2 सेल्स बनाता है और हर सेल के पास क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाती है। क्रोमोसोम्स का वो पेयर जिसमें एक क्रोमोसोम फादर और एक मदर से होता है, इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। मियासिस 1 का मेन काम है होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर को अलग करना और क्रोमोसोम्स नंबर को आधा करना। मियासिस 1 का ये प्रोसेस 4 पेजेस में कंप्लीट होता है। अब मैं इन पेजेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन आपने इनको बड़े ध्यान से समझना है। प्रोपेज 1 ये मियासिस का सबसे लंबा पेज है। इसमें क्रोमोसोम डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है। ये पेज 5 छोटी स्टेजेस में कंप्लीट होता है। स्टेज 1 को कहते हैं लेप्टोटीन। इसका मतलब है थ्रेड लाइक अपीयरेंस। इस स्टेज में क्रोमोसोम धागा नुमा फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन। स्टेज 2 को कहा जाता है ज़ाइगोटीन। ज़ाइगो मीन पेयर और कपलिंग एंड टीन मीन्स थ्रेड यानी धागा। इस स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बनाना स्टार्ट करती है। इनका ये पेयरिंग प्रोसेस कहलाता है साइनेप्सिस और ये प्रोटीन के जरिए होती है जिसे हम साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स कहते हैं। स्टेज 3 को कहा जाता है पेकिटीन। पेकी मीन थिक यानी मोटा और टीन मीन थ्रेड। इस स्टेज में क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो चुकी होती है। अब वो मोटे और क्लियरली विजिबल थ्रेड की तरह माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच डीएनए एक्सचेंज होता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को कहते हैं कियाज्मा, प्लूरल एज कियाज्मेटा, और इससे जेनेटिक वेरिएशन आता है। इस स्टेज में क्रोमोसोम आपस में जीन्स को एक्सचेंज करते हैं। स्टेज 4 को कहा जाता है डिप्लोटीन। डिप्लो मीन डबल एंड टीन मीन थ्रेड। क्रोमोसोम स्टार्ट टू सेपरेट बट स्टे अटैच एट कियाज्मेटा। इस स्टेज में सिनेप्सिस का स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से थोड़ा दूर होने लगते हैं, लेकिन जहाँ उनका क्रॉसिंग हुआ था यानी कियाज्मेटा में वो अभी भी कनेक्टेड रहते हैं। स्टेज 5 को कहा जाता है डायकाइनेसिस, फाइनल टाइटनिंग एंड प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट स्टेज। डाय मीन थ्रू और अक्रॉस यानी मुकम्मल तौर पर, एंड काइनेसिस मीन मूवमेंट यानी हरकत। क्रोमोसोम्स बिल्कुल फुली कंडेंस यानी टाइट और शार्ट हो जाती है। अभी माइक्रोस्कोप में क्लियरली विजिबल होती है। कियाज्मेटा यानी क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट अब एंड तक शिफ्ट हो जाती है और ग्रेजुअली डिसअपियर होने लगती है। न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होकर क्रोमोसोम से अटैच होने लगते हैं। यानी ये वो स्टेज है जहाँ सब कुछ फाइनल प्रिपरेशन में होता है। अब क्रोमोसोम्स तैयार है मूवमेंट के लिए। इसके बाद शुरू होता है मेटापेज 1। ये मियासिस 1 का दूसरा पेज है। होमोलॉगस पेयर सेल की सेंटर में यानी मेटापेज प्लेट पर साइड बाय साइड लाइन में अरेंज हो जाती है, लेकिन ये लाइन अब सिंगल फाइल में नहीं होता माइटोसिस की तरह, बल्कि डबल फाइल में होता है। यह एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हर होमोलॉगस पेयर रैंडमली लेफ्ट या राइट साइड पर जा सकता है। इस रैंडम पोजिशनिंग को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन लाता है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर्स हर होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर पर एक स्पेशल
रीजन काइनेटोकोर से अटैच हो जाती है। एनापेज 1 ये मियासिस 1 का थर्ड पेज है और इसमें ये चेंजेस होती है। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट पुलिंग, जो स्पिंडल फाइबर्स मेटापेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेंट्रोमेर से अटैच हुए थे, अब वो शार्ट होना शुरू होते हैं, यानी पुल करती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, अब हर होमोलॉगस पेयर का एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के जरिए अपनी साइड की तरफ चला जाता है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड अभी सेपरेट नहीं होती, सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होती है। ये मियासिस और माइटोसिस के बीच एक मेजर डिफरेंस है। मूवमेंट टुवर्ड अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम सेल की अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाती है। अब हर पोल पर हैप्लॉइड यानी 23 क्रोमोसोम पहुंच चुके होते हैं, यानी स्टार्टिंग में 46 क्रोमोसोम्स थे जिसको हम डिप्लॉइड कहते हैं, तो अब हर साइड पर 23 यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। दिस इज व्हाई मियासिस 1 आर आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। टेलोपेज 1 ये मियासिस 1 का फाइनल पेज है और इसमें ये चेंजेस होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोपेज 1 में डिसॉल्व हुआ था अब दोबारा अपीयर होने लगता है, दोनों पोल्स में नया न्यूक्लियस बनाने के लिए। क्रोमोसोम्स स्लाइटली अनकॉइल्ड, क्रोमोसोम्स थोड़ा रिलैक्स होने लगते हैं लेकिन कम्प्लीटली अनकॉइल्ड नहीं होते क्योंकि अभी मियासिस 2 बाकी है। ये स्टेज थोड़ी शॉर्ट होती है कंपेयर टू अदर स्टेजेस। साइटोकाइनेसिस बिगिन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो सेल 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। सो आफ्टर मियासिस 1 2 डॉटर सेल्स बनती है, हर सेल हैप्लॉइड होती है, यानी इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स अभी भी डुप्लीकेटेड है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ है। अभी दोनों सेल्स रेडी है मियासिस 2 के लिए। मियासिस 2 को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन क्योंकि इसमें सेल्स दोबारा डिवाइड होती है लेकिन क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। अब जो 2 सेल्स मियासिस 1 के बाद बने थे उन दोनों सेल्स का मियासिस 2 होता है, जिनमें हर एक सेल से 2 और सेल्स बन जाते हैं, तो आखिर में टोटल 4 सेल्स बनती है और हर सेल में 23 क्रोमोसोम्स होती है। इस पेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोसिस में होता है। सो मियासिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुई थी और अब मियासिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। ये प्रोसेस माइटोसिस से मिलती जुलती है लेकिन इसमें सेल्स ऑलरेडी हैप्लॉइड होती है। मियासिस 2 में भी 4 मेन पेजेस होती है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। प्रोपेज 2, मेटापेज 2, एनापेज 2 एंड टेलोपेज 2। Let's begin with प्रोपेज 2 स्टेप बाय स्टेप। अगेन क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन, दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की क्रोमोसोम्स दोबारा कंडेंस होने लगती है यानी विजिबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, दोनों डॉटर सेल्स के अंदर नए स्पिंडल फाइबर्स बनती है ताकि ये क्रोमोसोम्स को हरकत दे सके। न्यूक्लियर एनवेलोप ब्रेक डाउन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेलोपेज 1 में बनी थी अब वो डिसॉल्व हो जाती है और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाती है। सेंट्रोसोम मूव्स टू अपोजिट पोल्स, सेंट्रोसोम्स जो स्पिंडल फाइबर्स बनाती है सेल के अपोजिट एंड्स की तरफ हरकत करती है। एंड नाउ द सेल इज रेडी फॉर मेटापेज 2। अब हम मियासिस 2 के सेकंड पेज पर है। क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द सेंटर, क्रोमोसोम सिंगल लाइन पर सेल के सेंटर में आ जाती है। इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं मेटापेज प्लेट। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू ईच क्रोमेटिड, स्पिंडल फाइबर्स हर क्रोमेटिड की काइनेटोकोर से अपोजिट साइड पर अटैच हो जाती है। टेंशन बिल्ड अप फॉर सेपरेशन, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमेटिड को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचना स्टार्ट करती है लेकिन ये अभी ब्रेक नहीं होते। इसके बाद स्टार्ट होने लगता है एनापेज 2। सेंट्रोमेर स्प्लिट, क्रोमोसोम का सेंट्रोमेर अब टूट जाता है, यानी जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड एक सेंट्रोमेर से जुड़े हुए थे अब सेपरेट हो जाती है। सिस्टर क्रोमेटिड अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बन जाती है। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स, अब हर सेल के अंदर क्रोमेटिड इक्वल नंबर्स में अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाती है। एंड नाउ द सेल इज रेडी फॉर फाइनल डिवीजन। अब सेल टेलोपेज के लिए तैयार हो जाता है और ये मियासिस का आखिरी स्टेज है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्मेशन, इस पेज में हर पोल पर नया न्यूक्लियस बनने लगता है। न्यूक्लियर एनवेलोप दोबारा बनती है ताकि क्रोमोसोम्स को इनक्लोज किया जा सके। साइटोकाइनेसिस बिगिन, दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। रिजल्ट में 4 कम्प्लीटली सेपरेट हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। सब्सक्राइब।